नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए आज क्लास की बात करते हैं। देखिए आज हमारी ईवीएस की क्लास है। अगर हम सीटेट की बात करें और सीटेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें ईवीएस 30 मार्क्स की आती है। इस 30 मार्क्स में 15 मार्क्स जो हैं आपके पेडागोजी के होते हैं और बाकी के जो 15 मार्क्स होते हैं वो एनसीईआरटी की जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास की बुक है वहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस बार सीटेट में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो अभी तक पेपर हुए हैं और आगे कौन से टॉपिक पे या कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में आज की क्लास रहेगी। और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आप अगर स्किप नहीं करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। बाकी आपकी मर्जी की बात है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज 20 क्वेश्चन करवाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि ये 20 क्वेश्चन 20 मिनट से पहले सॉल्व हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपिओका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? केरल, गोवा, असम या आंध्र प्रदेश? तो चलिए कमेंट करके बताइए आंसर। देखिए मित्रों, इसका आंसर होगा केरल। केरल के लोग जो है अपने आंगन में टेपिओका और नारियल के पेड़ उगाते हैं और उनसे स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अपना अंडा देते हैं? कलचिड़ी, शक्करखोरा, बया यानी कि बीवर पक्षी या दर्जन चिड़िया? देखिए दोस्तों, इन सवालों के जवाब आप तभी दे सकते हैं जब आपने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एनसीईआरटी की बुक जो प्राइमरी स्कूलों में चलती हैं अगर आपने वो पढ़ी है तो, अदरवाइज इनके आंसर ढूंढना आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। चलिए इसका आंसर करते हैं वया यानी कि बीवर जो पक्षी है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाई के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। वह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। किससे पीड़ित होगा? देखिए सब्जियां, आंवला और गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़, ये किसके स्रोत हैं? ये स्रोत हैं आपके आयरन के, यानी कि आयरन की कमी है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा? अनीमिया, मलेरिया, बुखार या मियादी बुखार? तो इसका आंसर है अनीमिया। ये सारे के सारे आंसर तीनों किताबों में आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, बस आपको इसकी पढ़ने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रांज यानी कि कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें प्रमुख घटक हैं सीसा व टिन, कॉपर व टिन, कॉपर व जिंक या एल्युमिनियम, कॉपर और टिन? ये दोस्तों ऐसा सवाल है जो पता नहीं कितनी बार आया है, इस बार भी आ जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कॉपर, कॉपर व टिन आंसर है इसका, फोर्थ का। अगला देखेंगे। विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराव कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? ये पहले भी आता रहा और इस बार भी आ चुका है क्वेश्चन। इसका मतलब नृत्य का क्वेश्चन आ सकता है। अब क्योंकि ये तो आ गया है तो हो सकता है अभी आए या ना आए, इससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन नृत्य के ऊपर जितने भी क्वेश्चन उन सबको तैयार कर लें आप। असम, पांडुचेरी, सॉरी आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी, असम या मिजोरम, कहाँ का है ये? तो दोस्तों ये आपका मिजोरम का है, फोर्थ। ये थोड़ी नंबरिंग गलत हो गई है, इसको इग्नोर करें। फोर्थ आंसर होगा मिजोरम का नृत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। उस महिला व्यायामी यानी कि खिलाड़ी का नाम है, क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते? तो कौन है भाई? वहीदा प्रिज्म, कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स या बछेंद्री पाल? तो अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप इसका आंसर बता पाएंगे, कर्णम मल्लेश्वरी। इसको भी थोड़ा ये नंबरिंग इग्नोर करें, आंसर इसका है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न देखेंगे। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, पक्षी कौन हो सकता है? शक्करखोरा, कलचड़ी, कौवा या फाख्ता? आंसर होगा कौवा। तो ये अपना घोंसला तो बनाता है लेकिन इसमें अंडे कौन देता है? ये कमेंट करके बताओ, ये सवाल भी आता है। कौन अंडे देता है? कौवे का जो घोंसला होता है उसमें अंडे कौन देता है? अगला प्रश्न देखिए। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो देखो दोस्तों, पहले इसका आंसर आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अब जो इसका आंसर है वो तेलंगाना हो, क्योंकि तेलंगाना जो है अलग राज्य बन गया है
और ये जो पोचमपल्ली है ये तेलंगाना का ही हिस्सा है, इसलिए आंध्र प्रदेश गलती से भी आंसर मत कर देना वरना आपका 1 नंबर चला जाएगा। कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज को किन 2 रंगों में देखते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आया और अभी भी आ सकता है। आंसर होगा इसका काला और सफेद। अगला प्रश्न देखेंगे, मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है, ऐसा सागर जो सभी महासागर व सागरों में ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है। तो भाई इसका आंसर है ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, इसमें बहुत नमकीन होता है। तो चलो अब आप कमेंट करके एक चीज़ बताओ, अगर 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी, और वो हमने लिया है कहाँ से? मृत सागर से, तो इसमें कितना नमक निकलेगा? क्योंकि ये सवाल आपका आ सकता है, तो इसको कमेंट करके आप लोग बताएं। अगला प्रश्न देखिए, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो भाई एक छात्र कहाँ का है? असम, उड़ीसा, हांगकांग या अरुणाचल प्रदेश? तो दोस्तों यह है हांगकांग का। यहाँ के लोग सांप को एक डिश की तरह खाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं, यानी किन तरीकों से खाना पक सकता है, पकने के बाद यानी कि खा सकते हैं हम, पक जाए फिर हम उसको खा लें, ऐसे कौन से तरीके हैं? उबाल कर हाँ, भून कर हाँ, लेकिन सिर्फ गुथा हुआ अगर खाना रखा हो तो उसे हम नहीं खा सकते, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेक कर हाँ, उबाल कर हाँ, लेकिन अगर खाना सिर्फ बेल कर रखा हुआ है तो हम नहीं खा सकते। तल कर हाँ खा सकते हैं, भिगो कर, अगर सिर्फ भिगोया हुआ ही खाना है तो हम नहीं खा सकते हैं, भून कर तो खा सकते हैं, तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई। सेक कर, तल कर, भून कर, बिल्कुल सेक कर खाना बन जाता है, तल कर भी बन जाता है और भून कर भी बन जाता है, तो इसका आंसर होगा 4th। अगला प्रश्न देखेंगे, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही बात बतानी है। यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। तो भाई जम्मू कश्मीर का तो ये नहीं है। यह नेपाल का भाग है, इसकी ऊंचाई 8,900 मीटर है। यह भारत का भाग है, भारत का भी नहीं है, तिब्बत का भी नहीं, कहाँ का है? नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई 8,900 मीटर है। देखो दोस्तों, अगर ये प्रश्न आता है ना तो आप इसका आंसर यही लगाना 8,900 मीटर, क्योंकि किताबों में अभी तक यही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ कमी आई है। देखते हैं कौन इंटेलिजेंट बच्चा बताएगा कि इसमें कितनी कमी आई है, अब इसकी ऊंचाई कितनी रह गई है, ये कमेंट करके बताएं आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है, 2 क्विंटल यानी कि 200 किलो। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते खा लेते हैं। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। तो दोस्तों इसमें कौन सी बात सही है? तो इसका आंसर होगा दूसरा। 3 महीने का जो हाथी उसका 200 किलो लगभग वजन होता है। ये आराम के कारण, अत्यधिक भार होने के कारण आराम पसंद नहीं करते हैं। वयस्क हाथी एक दिन में 100 कुंटल नहीं सर 1 कुंटल खाता है, और ये 8 से 10 घंटे नहीं सोते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? जनवरी से मार्च, जुलाई से सितंबर, अप्रैल से जून या अक्टूबर से दिसंबर? आंसर करेंगे दोस्तों इसका अक्टूबर से दिसंबर। देखिए मेरा तो मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दे सकूं और कम से कम समय में, तो थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है जल्दी है तो आप इसकी स्पीड स्लो कर लो अपनी वीडियो की, तब भी आप इसको देख सकते हैं। वैसे मैं ठीक ठाक स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। ब्रेल लिपि मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, यह लिपि आधारित होती है, यानी कितने बिंदु इसमें होते हैं? 4, 6, 8 या 10? तो भाई सीधी सी बात है, 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। अच्छा, ब्रेल लिपि किसने बनाई? कमेंट करके बताइए, ब्रेल लिपि किसने बनाई? अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? मैना, उल्लू, कोयल, कौवा? तो देखो ये काम तो उल्लू ही कर सकता है। आपने देखा भी हो, कोई बच्चा अगर पीछे की तरफ देख रहा हो तो टीचर भी कह देता भाई क्या उल्लू की तरह पीछे को गर्दन घुमा रहा है? तो उल्लू जो है ज़्यादातर अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी कौन से हैं? चील, बाज, गिद्ध, कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, कौवा, मोर, फाख्ता? आंसर करेंगे चील,
बाज, गिद्ध, ये 4 गुना तक देख सकते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए। जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम या झारखंड? बहुत अच्छा सवाल है, बार बार आता है, ये कई बार घुमा देता, कभी कभी 10 से 12 फीट लिखता है, कभी 10 से 12 फीट नहीं लिखेगा, 3 से 3.5 मीटर लिख देगा। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ऐसे घर असम में होते हैं, यहाँ बारिश भी खूब होती है। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न थे, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। मैंने कोशिश करी है कि जल्दी से जल्दी और 20 मिनट से पहले आपको 20 क्वेश्चन करवा दूँ। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। कोई भी दिक्कत है सीटेट से रिलेटेड तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की। दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।